आहाना को घर से निकलते ही दुर्गा देवी हुई बेहोश। अर्जुन हुआ शॉक्ड। बड़े घर की छोटी बहू के आज के रोमांचक एपिसोड की शुरुआत बहुत ही गंभीर मोड़ से होती है, जहां घर का माहौल किसी सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा है। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे हर दीवार, हर दरवाजा आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। आहाना, जो हमेशा से अपने स्वाभिमान और सच्चाई के लिए खड़ी रही है, आज पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन उसका ये टूटना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नए विद्रोह की शुरुआत है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें डर नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान की आग जल रही है। अर्जुन की शक करने की आदत और बार बार आहाना के चरित्र पर सवाल उठाना अब बर्दाश्त की हद पार कर चुका है। हर रोज के ताने, हर रोज की बातें और हर रोज के इल्जाम अब आहाना के दिल को छलनी कर चुके हैं। जैसे ही आहाना अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर निकलने का फैसला करती है, घर की गलियारे में भारी सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर उसकी आहट सुन रहा हो। हर कोई सांस रोके खड़ा है। लेकिन इसी बीच पोल्टू दादा के कमरे से ताश टूटने की एक जोरदार आवाज आती है, जिसने पूरे परिवार के रोंगटे खड़े कर दिए। आहाना और अर्जुन, जो एक दूसरे से नफरत भरी बहस कर रहे थे, अचानक चौंक जाते हैं और आवाज की दिशा में दौड़ते हैं। उनके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। पोल्टू के कमरे का नज़ारा बेहद चौंकाने वाला था। पोल्टू वहां अपनी नई पत्नी पूजा, जिसे वो पुजारन कहता है, कि सामान को पागलों की तरह बिखेर रहा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का पासपोर्ट था, जो उसने पूजा के बैग के गुप्त खाने से निकाला था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और धोखे की आग साफ झलक रही थी। आहाना और अर्जुन जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, पोल्टू चिल्लाया कि इस औरत की असलियत अब सामने आ गई है। वो पूजा से चीख चीख कर पूछ रहा था कि अगर उसका नाम पूजा है, तो इस पासपोर्ट पर उसका असली नाम और पहचान कुछ और क्यों है। पुजारन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और उसका वो मासूम सा मुखौटा अब उतर चुका था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आहाना ने जब उस पासपोर्ट को देखा तो वो भी दंग रह गई, क्योंकि उस पर लगी फोटो और नाम किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। अर्जुन, जो अब तक सिर्फ आहाना की गलतियां ढूंढने में लगा था, इस नए खुलासे से सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने ही घर में क्या खेल चल रहा है। लेकिन इस ड्रामे के बीच भी अर्जुन का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने एक बार फिर आहाना पर तंज कसते हुए कहा कि शायद आहाना को इस सच्चाई का पहले से पता था और वो जानबूझकर इस रहस्यमयी औरत को घर में शय दे रही थी। आहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन की तरफ देखा और भारी मन से कहा कि जिस घर में उसकी वफादारी पर हर रोज मुकदमा चलाया जाता हो, उस घर में रहने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। आहाना का ये ऐलान सुना दिया कि वो अब इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही है। उसके शब्द घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। आहाना का ये ऐलान घर की बड़ी मालकिन और आहाना की सास दुर्गा देवी के कानों में बिजली बनकर गिरा। दुर्गा देवी जानती थीं कि आहाना ही इस बिखरते हुए परिवार की असली नींव है। अगर आहाना आज चली गई तो अर्जुन और पोल्टू की आपसी रंजिश और पूजा जैसी औरतों की साजिशें इस बड़े घर को बर्बाद कर देंगी। जैसे ही आहाना दहलीज की तरफ बढ़ी, दुर्गा देवी ने उसे पुकारा, लेकिन आहाना के कदम नहीं रुके। वो अपमान की उस आग में जल रही थी, जहां अब कोई भी ममता की फुहार का असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक एक शोर हुआ और दुर्गा देवी अपने दिल को थामते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें बेहोश होता देख पूरे घर में कोहराम मच गया। अर्जुन, जो अब तक अपनी पत्नी को जलील कर रहा था, अपनी माँ की ये हालत देख बुरी तरह डर गया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। आहाना भी अपने पैर रोक नहीं पाई और ममता के वश में होकर अपनी सास की ओर दौड़ी। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी जिद और आहाना के जाने के दुख ने उसकी माँ की जान जोखिम में डाल दी है। लेकिन असल में दुर्गा देवी ने ये सब एक सूची समझी रणनीति के तहत किया था। वो जानती थीं कि आहाना को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ममता का बंधन। वो बेहोशी का नाटक कर रही थीं ताकि घर का बिखराव रुक सके और वो इस रहस्यमयी पासपोर्ट के पीछे की सच्चाई का पता लगा सके। अर्जुन बुरी तरह शॉक्ड था, क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को इतना कमजोर नहीं देखा था। इधर पूजा यानी पुजारन की घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका राज अब सार्वजनिक होने की कगार पर था। आहाना ने दुर्गा देवी का सिर अपनी गोद में रखा और पानी के छींटे मारने लगी, लेकिन दुर्गा देवी ने अपनी आंखें नहीं खोली। अर्जुन के मन में एक तरफ अपनी माँ के लिए डर था और दूसरी तरफ आहाना के प्रति वो कड़वाहट, जो अभी भी पूरी तरह मिटी नहीं थी। वो अर्जुन को ही इस सब का जिम्मेदार ठहराने लगा कि अगर उसने घर छोड़ने की बात ना की होती तो माँ की ये हालत नहीं होती। आहाना चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसकी प्राथमिकता इस वक्त दुर्गा देवी की जान बचाना था। लेकिन कमरे के कोने में खड़ा पोल्टू अभी भी उस पासपोर्ट को मुट्ठी में भींचे हुए था।
उसकी आंखों में पूजा के लिए नफरत और धोखे का दर्द साफ दिख रहा था। वो समझ चुका था कि जिस औरत को वो अपनी हमसफर मानकर घर लाया था, वो असल में किसी बड़े गिरोह की मोहरी हो सकती है। घर के अंदर अब दो मोर्चों पर जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ अहाना और अर्जुन के ढहते रिश्ते को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ पुजारिन के खौफनाक अतीत का खुलासा। जैसे जैसे रात गहराती गई, घर का तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता गया। दुर्गा देवी ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और अहाना का हाथ थाम लिया। उन्होंने रंजे हुए गले से कहा कि अगर उनकी छोटी बहू इस घर की चौखट पार करेगी तो उनकी सांसें भी उसी पल रुक जाएंगी। ये सुनते ही अहाना के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अर्जुन ये सब देख रहा था। उसे अपनी माँ की ममता पर विश्वास तो था, लेकिन उसके मन में अभी भी वो शक का कीड़ा कुलबुला रहा था जो उसके और अहाना के बीच की दूरी को पाट नहीं पा रहा था। एपिसोड के अंत में दिखाया गया कि अहाना ने रुकने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं, बल्कि एक प्रतिशोध और सच्चाई को सामने लाने की चमक थी। उसे अब सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी थी, बल्कि उस पुजारन का असली चेहरा भी सबके सामने लाना था, जिसने उसके परिवार की शांति को भंग कर दिया था। अर्जुन के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्थिति पर नियंत्रण पा लेगा, पर अब उसे अपनी माँ की बीमारी और पत्नी की नाराजगी के बीच झूलना पड़ रहा था। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहाना उस पासपोर्ट के जरिए पूजा के राज से पर्दा उठा पाएगी, या फिर अर्जुन की गलतफहमियां इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। बड़े घर की छोटी बहू में अब शुरू होगा असली शतरंज का खेल, जहां हर पात्र अपनी चाल चल रहा है और अहाना इस खेल की सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरने वाली है। अहाना अब समझ चुकी थी कि इस घर में सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, यहाँ बुद्धि और साहस का परिचय देना होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उस पासपोर्ट की जांच करवाएगी और पता लगाएगी कि पुजारन का असली मकसद क्या है। वहीं पुजारन अब और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दुर्गा देवी की बेहोशी के नाटक ने अहाना को रोक तो लिया, लेकिन अब अहाना के कंधों पर इस घर के हर रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी आ गई थी। अर्जुन के शॉक्ड होने की असली वजह सिर्फ उसकी माँ की हालत नहीं थी, बल्कि वो अब डरने लगा था कि अगर अहाना सच कह रही है और उसके आसपास के लोग वाकई धोखेबाज हैं, तो उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी पत्नी को खोने की कगार पर पहुंचा दिया है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर मोड़ पर एक नया धमाका होने वाला है और दर्शकों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अहाना की वापसी इस घर के लिए वरदान साबित होगी या पुजारन की चालें सब कुछ तबाह कर देंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि अब इस घर में कोई भी सुरक्षित नहीं है और अहाना का असली रूप दुनिया के सामने आने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसी लगी।